बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे और आज के दिन घर पे बैठ के आराम और इत्मीनान से पढ़ रहे होंगे। घर पे बैठ के पढ़ने का भी एक अपना मज़ा है, क्योंकि कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता। वालेकुम अस्सलाम मशहूद भाई, कैसे मिजाज हैं? तबीयत ठीक है? खैरियत से हैं? अबे हुज़ैफा, तुम्हारे लिए तो मैं बोल ही नहीं रहा, तुम तो क्लास में बैठ के नहीं पढ़ते। घर पे क्या पढ़ोगे, छोड़ो रहने दो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयशा कैसी हैं बेटा? खैरियत से हैं जी। चलें प्यारे बच्चों, स्टार्ट लें। 29 स्टूडेंट्स, ये क्या मजाक है भाई? आउट ऑफ 50 29 स्टूडेंट्स। इससे पहले 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। फातिमा, कितने कितने स्टूडेंट थे भाई क्लास में? ये क्या मजाक है? मतलब आज बस आप लोग ही हैं? नहीं यार, ये तो बहुत अफसोस की बात है। आउट ऑफ 50 स्टूडेंट, आउट ऑफ 49 स्टूडेंट। अफसोस की बात है, मैं क्या बोलूं। चले बहरहाल ठीक है। फिर मैंने कल बोला भी था सब लोगों को, ऑनलाइन भी कहा था, वहां भी कहा था। फातिमा, एक ग्रुप पे एक मैसेज डालो जल्दी से। फातिमा बेटा, ग्रुप पे एक मैसेज डालिए। महाम है हमारे साथ? सही, चेक कर रहा था कि हैं वॉलेंटियर्स हैं या नहीं। पता चल रहा है वॉलेंटियर्स ही नहीं है क्लास के, तो फिर होगा कौन? हफ्सा, हफ्सा है क्लास में? नहीं, हफ्सा तो वैसे भी नहीं भाई। हफ्सा तो, उनकी तो सुबह ही नहीं हो रही होगी मैडम की। बताता हूँ मैं सबको। 31 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, कितने अफसोस की बात है। सुबह से टीचर्स आपके लिए मौजूद हैं, वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग क्लास में ही नहीं होते। ठीक है बेटे। चलो, आई थिंक मेरा ख्याल है हमें क्लास शुरू कर लेनी चाहिए। जो लोग लेट आएंगे फिर मैं उनको बाद में बताऊंगा कि किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है। फातिमा, आपने मैसेज कर दिया है ग्रुप पे? जी सर, मैंने ग्रुप से मैसेज कर दिया है। जी मास भाई, आ जाइए, जल्दी से आ जाइए रिज्वाइन करके, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही। चलें बच्चों, मैं वैसे भी डेटा कनेक्शन से क्लास ले रहा हूँ। इंटरनेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आज, क्योंकि आज तमाम ही टीचर जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। कॉलेज का इंटरनेट जो है उसका सख्त इम्तिहान हो रहा है। बहरहाल क्लास का आगाज़ करते हैं। और हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी मैं साथ साथ सही कर लूँ, मैंने कहा, और बाकी मामलात भी देख लेते हैं।
इसके अलावा जनाब अली होम पे जाके चलें। फिर बच्चों क्वेश्चन 27 की एडजस्टमेंट नंबर 3 बन चुकी है। मैं क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गया हूं। एडजस्टमेंट आप मुझे बताएंगे जी, बिस्मिल्लाह। आपने बहुत क्विक रिस्पांस करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें जी। बच्चों आवाज आ रही है आपको मेरी? अली मोहम्मद, क्या बाकी सबको भी मेरी आवाज नहीं आ रही? सर बहुत मसला आ रहा है आपकी आवाज में। अच्छा बेटा, इंटरनेट का मसला है शायद आज ना, आज इंटरनेट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है ओवरऑल। तो बाकी क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही थी आपको, ये बताएं। रिजा, अरीबा, ताहा, अभी सही हो गई आवाज? चलें, बहरहाल मैं डेटा कनेक्शन से करवा रहा हूँ क्लास, तो सही है। डिस्टरबेंस बहुत है आवाज में। अब किस सही आ रही है फातिमा आवाज? बिल्कुल। जिनके पास डिस्टरबेंस है ना वो रीज्वाइन करके देख लें बेटा। कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है आवाज में? कोई पीछे, मैं तो माइक भी यूज कर रहा हूँ इसीलिए सेफ साइड, कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए वो अप एंड डाउन होती रहेगी क्योंकि इंटरनेट है, और मैं कॉलेज का भी नहीं यूज कर रहा इंटरनेट, मैंने अर्ज किया। मैं डेटा कनेक्शन यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंटिन्यूसली क्लास में आपसे इंटरेक्शन हो, वरना उसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, बार बार जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा था। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप क्वेश्चन नंबर 25 पर मौजूद हैं अपनी बुक में? बुक प्लीज सामने रखिएगा सब लोग। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू। एडजस्टमेंट नंबर 2, इंश्योरेंस वाज एक्सपायर्ड, इंश्योरेंस कवर्ड, कहां चले गए? शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, कहां चले गए? जल्दी जल्दी, शाबाश, टाइम नहीं है बच्चों। टीबी में चले गए, टीबी। ओके, इंश्योरेंस कहां ढूंढूं? क्रेडिट साइड पे ढूंढ रहा हूं, मिला? क्रेडिट में ढूंढूं? यस नो तो लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। नहीं, क्रेडिट में नहीं होता। कहां जाके ढूंढूं? डेबिट में। डेबिट में नजर आया जी। इंश्योरेंस किस नाम से बोलो बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? आप लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं आता। हाँ, प्रीपेड के नाम से है। ओके, प्रीपेड के नाम से है तो मैंने कहा प्रीपेड इसका मतलब है जी। वलीजा, वलीजा कुछ कहना चाह रही हो? हैंड रेस किया था। प्रीपेड के नाम से है इसका मतलब। सलामकुम सर। हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा बच्चा सर ये क्वेश्चन कौन सा है? मेरा क्वेश्चन बच्चा नंबर कौन सा 25, है? 25 मेरा बेटा, ओके सर। 25, 25। सही है। चले मशूद भाई आगे। 25, क्वेश्चन नंबर 25 और 25, और ये प्रीपेड इंश्योरेंस। अच्छा भाई, कोई बताएगा मुझे प्रीपेड इंश्योरेंस 6000 का मतलब क्या है? जल्दी से अरीबा अनम्यूट करो, फौरन 1 सेकंड में अनम्यूट करो और जल्दी से बता दो प्रीपेड इंश्योरेंस 6000 का मतलब क्या है। इस यहाँ 6000 लिखे होने की क्या तर्जुमा होता है? जल्दी जल्दी जल्दी, इतनी देर लगा रही हो अरीबा। आप लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो ठीक है फिर। मैं अरीबा को आवाज ही नहीं आ रही है मेरी, ऐसा लग रहा है। सब लिख लिख के मुझे आंसर भेज रहे हैं। हाँ फातिमा आप बोल दो यार, जो बच्चा आज जो बच्चा चाहेगा वो तरीके से अनम्यूट करके बोलेगा, किसी और के अनम्यूट करने से। सर सर्विसेज सर्विसेज लेने से पहले ही हमने उसको पेमेंट कर दी है। यानी हमने पेमेंट की है, हमने पैसे दे दिए 6000 और हम उसे मान के बैठे हैं अपना एसेट। शुक्रिया, शुक्रिया प्यारे बच्चों, हम उसे अपना एसेट समझ के बैठे हैं। अब जरा एडजस्टमेंट पढ़ना, कितने रुपए एसेट समझ के बैठे हैं? 6000। ये पैसे हमने कब दिए होंगे? ये पैसे हमने कब दिए होंगे? जल्दी बोलो आरिफा, ये पैसे हमने कब दिए होंगे? साल के दौरान कभी भी दिए हो, जरूरी है स्टार्टिंग मंथ पे दिए हो? आरिफा एंड पे क्यों दिए होंगे? एंड पे तो हम बैठे हुए, एंड पे पैसे देने तो बेवकूफ है हम कि हम इसको जो है यहाँ लिख के बैठे हैं। ये ट्रायल बैलेंस बना होगा जर्नल 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 लेजर की मदद से। क्या ख्याल है जी? अरीबा कर लें आप रिज्वाइन, मैं तो बोल बोल के थक गया, आपने रिप्लाई नहीं किया जी बच्चों। आरिफा आपका भी रिप्लाई नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रही। ये पैसे ये पैसे
6000 कब अदा किए होंगे? साल के दौरान। अच्छा, अब ईयर एंड पर बोल रहा है, क्योंकि एडजस्टमेंट कब होती है बताओ? एडजस्टमेंट कब बनती है आयशा? एडजस्टमेंट कब बनती है बेटा? ईयर एंड पर, साल के आखिरी दिन। तो साल के आखिरी दिन वो कह रहे हैं इंश्योरेंस क्या हो गई? ये मुबारक हो, इंश्योरेंस क्या हो गई? खत्म, एक्सपायर। हम तो 6000 को समझ के बैठे हुए थे, अपना एसेट खुश फहमी में थे। वो कह रहे हैं बच्चों 4000 रुपए को आप कर चुके हैं, 4000 रुपए को आप कर चुके हैं इस्तेमाल, यूज, एक्सपायर, कंज्यूम। तो आप अपनी बुक में खर्चा लिख के बैठे हुए हो? खर्चा लिख के बैठे हुए हो? क्यों भाई महक आदिल, खर्चा लिख के बैठी हुई हो? नहीं। तो खर्चे को क्या करें? हाँ मेरा बच्चा, खर्चे को, ये किसी एक ने यस लिखा, महक आदिल खर्चा लिख के बैठी हुई। अच्छा, वैसे यस बोल रही होगी मेरे कहने पे। हाँ, तो खर्चा लिख के नहीं बैठे तो खर्चों को बढ़ाएं। क्या एंट्री बनाएंगे? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। अमाउंट बताएंगे आप लोग मुझे सब लिख के। कल जो बच्चे कंफ्यूज थे ना वो दिमाग हाजिर कर लें। कल नूरुलैन कहाँ है? नूरुलैन, नूरुलैन आप क्लास में हैं? कल आप कंफ्यूज थी बहुत। हाँ, अब नूरुलैन आप बताएंगी, सही है? जो बात समझ में नहीं आएगी पूछेंगी। बोलिए कितने से बननी चाहिए एंट्री बेटा? क्या हम 2000 से एंट्री बना दें नूरुलैन? बोलो, नूरुलैन अनम्यूट करो फौरन। 2000? नो सर, 4000 से बनाएंगे। क्यों 2000 से क्यों नहीं बनाएंगे मेरा बेटा? क्योंकि बुक्स में, क्योंकि हम बुक्स में ऑलरेडी लिख के बैठे हुए हैं कितने रुपए, 6000। जबकि हमारे पास बुक्स में अब नजर आना चाहिए प्रीपेड बस कितना? 2000 क्योंकि हम 4000 को कर चुके हैं, यूज्ड। तो 4000 की अमाउंट अब प्रीपेड रही। नहीं, तो हम 2000 रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम 4000 से प्रीपेड को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड भी करेंगे और प्रीपेड को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे क्या? नहीं, प्रीपेड को क्या करूंगा? कम कर देंगे। जब कम करूंगा तो कम कर प्रीपेड, देंगे। हाँ तो मैं कहूंगा प्रीपेड मेरी बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ था डेबिट साइड पर 6000, और जब मैंने इसे एंट्री बनाते हुए क्या किया? क्वेश्चन नंबर क्या 25। किया? हाँ क्या किया? बोलो ना क्या किया, क्या किया? एक एंट्री बना, मिनट, क्वेश्चन दोबारा करिए, मैंने सुना मैं नहीं कह सही रहा हूँ से। प्रीपेड हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हुआ था डेबिट साइड पर 6000, और हम प्रीपेड को कर रहे हैं क्या? आप कह रही हो ना प्रीपेड को क्या करें? कम। हाँ, तो कम का मतलब प्रीपेड हमारा एसेट, और एसेट कम हो तो हमेशा, क्रेडिट। तो एसेट क्रेडिट हो गया। तो हमने कहा इसका मतलब है क्रेडिट हुआ 4000 की अमाउंट से जो हम कर चुके हैं, यूज्ड। और ये बन गया हमारा इस साल का खर्चा, वो डेबिट, एक्सपेंस, एक्सपेंस बन गया, खर्चा। है ना? एक्सपेंस बढ़े तो हमेशा डेबिट। नूरलैन अगर समझ में नहीं आया ना पूछ लेना डेबिट। बेटा लाजमी, क्योंकि आप लोग, आप में से कुछ लोगों को तो मैंने कल ओके नोटिस, सर। हाँ नोटिस कर लिया था मैंने, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छी कमांड चाहिए मुझे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की। ओके, चलो आप चाहो तो म्यूट कर लो। हाँ भाई आगे बढ़े। फातिमा जिंदा हो? एमन, एमन खान? सर मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि इसमें एसिड वाली लगानी है या एक्सपेंस वाली। वाह भाई वाह, जबरदस्त। इसमें आपको क्या लगता है, क्या खुदा ना खास्ता मैं यहाँ से अप्रोच देखकर एंट्री बनाता हूँ? क्या मैं यहाँ जाके चेक करता हूँ कि क्या लिखा हुआ है? मैंने एक बार कॉन्सेप्ट बता दिया, आप कॉन्सेप्ट समझ गई। क्या कॉन्सेप्ट समझ गई? कि भाई अगर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ एक्सपेंस तो मैं एक्सपेंस को कम करता हूँ, और अगर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ प्रीपेड तो मैं प्रीपेड को कम करता हूँ। एडजस्टमेंट ये डिपेंड, तो अब पता कैसे चलता है बेटा? जब हम ऊपर ट्रायल बैलेंस में जाते हैं तो हम देखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा है, इसका मतलब है हम एसेट रिकॉर्ड करके बैठे हैं, और वो कह रहा है आपका एसेट अब क्या हो चुका है? एक्सपायर। तो इसका मतलब है मैं अपने प्रीपेड को बढ़ाऊंगा तो नहीं ना, क्या करूंगा? कम। जब प्रीपेड कम होगा तो डेफिनेटली क्या होगा? नूरुलैन म्यूट कर दो बेटा, नूरुलैन म्यूट कर लो जी। सर तो इसका ये मतलब हुआ ना कि अगर ट्रायल बैलेंस में एसिड लिखा हुआ होगा तो हम लोग उसमें एसिड वाली इक्वेशन यूज करेंगे, और अगर एक्सपेंस लिखा होगा तो एक्सपेंस वाली इक्वेशन यूज करेंगे। जाहिर सी बात है, लेकिन आप इसको देखती थोड़ी हैं आके यहाँ पे, और ना आपके दिमाग में ये चलता है, आपके दिमाग में सिर्फ कॉन्सेप्ट चलता है।
और कॉन्सेप्ट ये है कि आज मेरी बुक्स में प्रीपेड लिखा हुआ है 6, जबकि वो कह रहा है इसमें से 4000 हो चुका है एक्सपायर। तो आप कहती हैं प्रीपेड को कम करो। जब आप प्रीपेड को कम करने का सोचती हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एंट्री आती है कि प्रीपेड एसेट कम हो तो क्रेडिट और डेबिट में आएगा एक्सपेंस। समझ आ रही है बात या नहीं? सारा काम सर कौन ये समझ आ गया था। है? सर ये समझ आ गया था, सर वो कंफ्यूजन हो रही थी कौन सी अप्रोच यानी करना अभी अभी तो बेटा दूसरी एंट्री है मेरा बच्चा। वो क्या कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आप क्यों परेशान हो रही हैं? अभी पार्टी को आगे तो जाने दें जरा। अभी तो पार्टी बिल्कुल स्टार्ट पे है। चलें आगे बढ़ूं, इजाजत है सब लोगों की? ताहा नदीम है क्लास में? ताहा नदीम, ताहा नदीम साहब हैं क्लास में? एमन खान आपका शुक्रिया कि आप क्लास में हैं और आपने बोला जी आई एम हेयर। ताहा नदीम, तनेशा आप भी हैं, शुक्र है। रिदा है क्लास में? रिदा, रिदा है क्लास में? नहीं, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे अकाउंट्स की क्लास में ऐड है, जरा मुझे बताना। माहम आप बताओ, रिदा ऐड है हमारे पास ग्रुप में? माहम जरा उसका नाम लिख के उसको मैसेज करो कि अकाउंटिंग के सर इमरान जो है आपको कह रहे हैं आप क्लास में आ जाएं फौरन। उसका नाम लिख के उसको मैसेज करो, बल्कि उसके पर्सनल नंबर पे भी एक मैसेज डाल दो जरा। तनेशा बेटा आपको समझ आ रहा है मेरा बच्चा? मुझे पता है ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट मुझे ये भी भरोसा है कि आप जरूर मेहनत करनी है और आप अल्लाह के हुक्म से समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तारिक भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? जल्दी से रिप्लाई करें। तारिक आजम साहब, सर प्लीज। तनेशा बेटा आपने रिप्लाई नहीं किया? हाँ चलो ओके, चलो भाई। शीजा भी नहीं है क्लास में? शीजा, सुकून है? वेरी गुड। अल्लाह ताला इस सुकून को बरकरार रखे और आपको अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। चलें जी। महानूर है? महानूर क्लास में? महानूर है क्लास में? नहीं। कितने बच्चे छुट्टी पे हैं यार, मैं क्या करूं आप सब लोगों का। अफसोस का मुकाम है, मैं बोल बोल के थक गया कि एडजस्टमेंट की क्लास में हर बच्चे ने होना है, लेकिन नहीं, ये कौम जो है ना ये सुनती नहीं है भाई। इसका यही सबसे बड़ा मसला है, ये खुद को चैंपियन समझते हैं। चलो भाई बच्चों, वक्त जाया नहीं करता, तुम्हारा वक्त क्यों जाया करूं, तुम लोग तो आए हुए हो ना। ये सेकंड एडजस्टमेंट थी जो हमने बनाई, अब मैं आगे बढ़ने लगा हूं। क्या इस क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट है? जल्दी देख के बताओ। बैड डेट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, डेप्रिसिएशन, रेंट अर्न, लेफ्ट कर दिया, ओके। किसने ज्वाइन किया अभी अभी क्लास को? इंशाल्लाह आगे भी आएगा, परेशान नहीं हो जी। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है? ओके सही है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एडजस्टमेंट पहचानो फटाफट जल्दी से मेरा बच्चा, एडजस्टमेंट पहचानो। क्वेश्चन नंबर 24, अपनी बुक में क्वेश्चन देखो भाई, स्क्रीन पे मत देखो प्लीज, क्योंकि मैं स्क्रीन स्विच करूंगा और जाके मैं वहां लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 24, एडजस्टमेंट मिल गई? क्वेश्चन नंबर 24, एडजस्टमेंट नंबर 2, वेरी गुड। चलें जी, अंग्रेजी में क्या कहता है? इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, बस छोड़ो एक्सपायर्ड, इंश्योरेंस ढूंढो। इंश्योरेंस नजर आई किस नाम से? प्रीपेड इंश्योरेंस। फिर दोबारा एक जैसी एडजस्टमेंट आई जा रही है, क्या बात है भाई। लेकिन इंशाल्लाह चेंज होगी, परेशान नहीं हो। प्रीपेड इंश्योरेंस 3000 रुपीज लिख के बैठे हुए हैं, इसका मतलब है 3000 रुपए अदा किए हैं और उसे मान के बैठे हुए अपना एसेट। ईयर एंड पर कहता है इंश्योरेंस क्या हो चुकी है? एक्सपायर। 2000 रुपए तुम्हें फायदा पहुंचा चुके हैं, तुम्हारे एसेट को 2000 से कम हो जाना, तुम्हारे एसेट को 2000 से कम हो जाना चाहिए। और ये 2000 बन गए तुम्हारा। हुजैफा बोलो, हुजैफा अनम्यूट करके बोलो, ये 2000 बन गए तुम्हारा एक्सपेंस। वेरी गुड बेटा, चलो लिख के भेज दिया। चलो हो सकता है तुमने चुप का रोजा रखा हो। हमना आरिफ आप क्लास में हैं? हमना आरिफ आप क्लास में हैं जी? पार्टिसिपेशन चाहिए मेरा बेटा मुझे, तैयार रहिए, बस मैं चंद लम्हात में आपको अनम्यूट करने की दावत दे रहा हूँ। चलें तो एडजस्टमेंट इसकी भी बना दी सब बच्चों ने। क्या बना दी? सिंपल वही वाली पाकिस्तानी तरीका, छापाओ छापो और छपाओ तहरीक। 2000 रुपए से एडजस्टमेंट बन गई मेरा बच्चा। जिसकी समझ में नहीं आया बस पूछ के देखेगा एक बार, ठीक है। चलो अब जहाज आहिस्ता आहिस्ता तेजी से उड़ने की तरफ जा रहा है इंशाल्लाह। चलो क्वेश्चन नंबर बोलो, ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? इसका क्वेश्चन नंबर बताओ भाई मुझे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 है ये, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 में एडजस्टमेंट पहचानो। क्वेश्चन नंबर 22 में एडजस्टमेंट पहचानो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 में मनाहिल ज़ारा कह रही है एडजस्टमेंट नंबर 2। अच्छा एक मिनट, कौन कौन कह रहा है एडजस्टमेंट नंबर 2? जरा मैं भी तो देख लूं।
मुझे भी पता चल जाए। अरे सर वो उन्होंने इस तरीके से बोला होगा, उन्होंने 3 दफा 2 लिखा हुआ है, वो प्रिंटिंग एरर है, वैसे तो 3 है एडजस्टमेंट। वैसे 3 है। अबे तुम हाँ लोग कौन वो से क्वेश्चन में, तो प्रिंटिंग एरर हुआ हुआ है। एक मिनट, ये स्क्रीन पे जो सर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ये लोग क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं। बेटे हाँ मैं सॉरी। 23 बता दो भाई, ये वाला क्वेश्चन जो देख रहा हूँ इसमें कोई एडजस्टमेंट है? ये नहीं नहीं बता सर रहा। इसमें नहीं है। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ और आप लोग, अच्छा मतलब अब आप हमें ओवरटेक करेंगे, ऐसा है? नहीं नहीं सर ठीक है नहीं बेटे, नहीं सर चलो बेटे, सॉरी सर। आओ तो सही तुम लोग, फिर बताता हूँ मैं। चलो चलो कोई बात नहीं। सही सर। अच्छा मेरा बच्चा, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुम लोगों से नहीं करूंगा, फिर किससे मजाक करूंगा। चलो रविया, कुछ कहना चाह रही हो बेटा? क्वेश्चन 22 पे आ गया मेरा बच्चा। यस, इंश्योरेंस एक्सपर्ट रविया। रविया, रविया तुम्हारा, ले भाई, रविया के घर में बच्चे पढ़ रहे हैं। रविया तुम्हारा माइक अनम्यूट हुआ है, इडियट। घर के बच्चों को दिया हुआ है क्या तुमने माइक खेलने के लिए? चलो क्वेश्चन 22, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, एडजस्टमेंट नंबर 2, सही है हुजैफा भाई? हुजैफा भाई इसको 2 कहते हैं बेटा, इसको 2 कहते हैं मेरा बच्चा, सही है ना? चलो अब बताओ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब इंश्योरेंस ऊपर जाके ढूंढा, फिर दोबारा प्री अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। चलो अब मैं कहता हूँ, अब तर्जुमा हो जाए, क्या ख्याल है? तर्जुमा करते हैं। हम इंश्योरेंस के कितने रुपए लिख के बैठे हैं, 3,000, और उसे समझ के बैठे हैं अपना एसेट, और वो कह रहा है इंश्योरेंस के अमाउंट के अगर कितने हिस्से करूं मेरा बच्चा, इंश्योरेंस के अमाउंट के कितने हिस्से करूं मेरा बच्चा? कर्सर देखो गौर से मेरा, कर्सर देखो, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ मुझे। बेवकूफों की तरह ये पूरी वैल्यू लिख के ना भेजो, जो मैं सवाल कर रहा हूं मुझे उसका जवाब चाहिए। सर 3 हिस्से करेंगे और उनमें से एक्सीलेंट, एक जो है वो एक्सपायर हो गया है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, यही होता है अंदाज। कुछ बच्चों ने मुझे 3 लिख के भेजा, और ज्यादातर हैं छापू पाकिस्तानी, साले 1/3 लिख लिख के भेज रहे हैं मुझे। मैं पूछ रहा हूँ इंश्योरेंस के कितने हिस्से करूं, तो सही जवाब है 3, और 3 में से एक हिस्सा हो गया है क्या? एक्सपायर, कंज्यूम, यूज। तो इसका मतलब है एक हिस्सा बन गया मेरा इस साल का खर्चा, मुझे खर्चे को रिकॉर्ड करना चाहिए। अगेन आई एम गोइंग टू मेक एडजस्टमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, एडजस्टमेंट नंबर, एडजस्टमेंट नंबर 2, और इंश्योरेंस एडजस्टमेंट वही बन गई पाकिस्तानी स्टाइल। क्या बन गई? कितने रुपए से बन गई जनाब? 1,000 रुपीज। हाँ भाई तनेशा जल्दी बताओ, समझ आया तनेशा? बेटा तनेशा जल्दी बताओ मेरा बच्चा। रिदा ने क्लास ज्वाइन की? नहीं, नहीं आई ना रिदा? नहीं आई। हाँ भाई तनेशा आपका रिप्लाई नहीं आया बेटा, इतनी देर हो गई। वजिया समझ में आ रहा है मेरा बेटा? वजिया आप भी कल कंफ्यूज थे, मुझे याद आया थोड़ा थोड़ा, है ना? नहीं नहीं नहीं, कॉल वॉल ना करो, अब इतने भी वीवीआईपी थोड़ी हैं ये लोग कहने में कॉल करके उठवाऊं। कॉल तो इनके पेरेंट्स को करनी है अब हमें। जी समझ गए, ओके ओके। चलो आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट पे चलें। क्वेश्चन 22 के बाद अब हम आ गए क्वेश्चन 22 में, और एडजस्टमेंट नहीं है। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 21 एडजस्टमेंट नंबर 1, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। अबे इंश्योरेंस तो चिड़ बन गई खुदा की कसम हमारी, इंश्योरेंस इंश्योरेंस दिमाग खराब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस प्रीपेड 5,000, और वो कह रहा है एक्सपायर हो गई 2,500। बगैर समझाए एंट्री लिख दूं? इजाजत है आप लोगों की? अगर आप इजाजत दें मैं बगैर समझाए लिख दूं? 21 इजाजत है, इजाजत, शुक्रिया जी आपने इजाजत दी। और क्वेश्चन नंबर 21 एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1, और लिख क्या दूं मैं भी पाकिस्तानी स्टाइल में छाप ही रहा हूं धमाधम। जी बच्चों क्वेश्चन 21 एडजस्टमेंट कितने से बनी? 2,500 रुपीज। तलाल बिन आमिर भाई हैं क्लास में? तलाल बिन आमिर साहब जी सर। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बेहतरीन? आगे बढ़ूं? जी जी, अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक। माशाल्लाह, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। एडजस्टमेंट नंबर बताइए सर, और कौन सी है इसी सवाल में? इस सवाल में और कौन सी एडजस्टमेंट है तलाल भाई? सर और कोई तो नहीं दिख रही। देख लो प्यारे भाई जरा, ऐसे मैं उर्दू में कहता हूँ फटी हुई आंखों से देखो प्यारे भाई, इंशाल्लाह इफाका होगा। चेक करो, टूथपिक है घर में? टूथपिक्स? सुबह सुबह का वक्त है ना बेटा, नींद आ रही होगी मेरा बच्चा। सर 5 वाली।
एडजस्टमेंट नंबर 5, बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे लिख के भेजा और जिन्होंने चीख चीख के बताया। तो ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड, अरे ऑफिस सप्लाईज भूल गए तुम लोग हैं? हुजैफा भाई ऐसी दिल चाह रहा है ना मेरा बेटा। हुजैफा कह रहा है सर क्यों होगी भाई, ऐसी दिल चाह रहा है मेरा बेटा। एक मर्तबा का जिक्र है, अब सुनो, एक मर्तबा का जिक्र है, एक बच्चा क्लास में नशा करके सो रहा था, नींद का नशा, और मैं क्लास में पढ़ा रहा था। एक मर्तबा का जिक्र है, एक बच्चा क्लास में नींद का नशा कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था, वो नींद का नशा कर रहा था, और मैंने उसको पढ़ाया कि बेटे ऑफिस सप्लाईज, शॉप सप्लाईज ये भी प्रीपेड के जैसे होते हैं। प्रीपेड नहीं होते लेकिन प्रीपेड के जैसे होते हैं, क्योंकि प्रीपेड में हमें आमतौर पर सर्विसेज मिलती हैं बाद में, और यहाँ पर हम कोई चीज ले आते हैं लेकिन अभी उसे इस्तेमाल नहीं किया तो बेनिफिट भी बोल ही नहीं रहा आप लोग, नहीं लिया, नहीं मिला। जब तक बेनिफिट नहीं मिला तो वो हमारा खर्चा भी नहीं बना। क्यों भाई हुजैफा, याद आया मेरे बेटा? सही है, याद आ गया तो इजाजत है फिर आगे बढ़ूं। हाँ, तो इसका मतलब है ये एडजस्टमेंट भी बनेगी ना मेरा बेटा, ऑफिस सप्लाईज वाली, क्या ख्याल है? चलो आओ अब एडजस्टमेंट बनाने की तरफ चलते हैं। सब मेरे साथ है पूरी क्लास, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे आपकी दोबारा मैक्सिमम तवज्जो चाहिए इस बार, ठीक है? तहा नदीम नहीं है ना क्लास में? तहा नदीम से किसी का कांटेक्ट है? तहा नदीम साहब से किसी का कांटेक्ट है? चलें तो प्यारे बच्चों, अब मुझे बताएं, ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड 3000, सब चीजों पे लानत भेजी, सिर्फ क्या 2 वर्ड पकड़े यहां से, बताओ कौन से 2 वर्ड देखे, जल्दी शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेज दो। शॉर्ट फॉर्म में ऑफिस सप्लाईज OS के 2 वर्ड पकड़े और ऊपर चले गए। अरे ऑन हैंड नहीं भाई, ऑफिस सप्लाईज लिखा तो है, ऑन हैंड बाद में आके पढ़ूंगा। OS ऊपर जाके देखा, OS किस नाम से लिखा है बताओ बताओ बताओ, शाबाश। ऊपर भी ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज के नाम से है। क्या आप सब मुझे लिख के भेज सकते हैं इसकी नेचर क्या है? क्या आप सब मुझे लिख के भेज सकते हैं इसकी नेचर क्या है? शुक्रिया शुक्रिया, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, सब लिख के भेज रहे हैं सर इसके नेचर एसेट है। इसका मतलब है मैं ऑफिस सप्लाईज को समझ के बैठा हूं अपना एसेट, और ईयर एंड पर वो कह रहा है ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड, हाथ में है, मौजूद हैं, ऑफिस में है, कब? साल के आखिरी दिन, कितने रुपए की? अरे हम तो कह रहे थे कि ऑफिस सप्लाईज हमारे पास हैं, बोलो कर्सर देख के, कर्सर देख के बोलो, हम तो कह रहे थे हमारे पास ऑफिस सप्लाईज हैं 8000 की। वो कह रहा है नहीं बेटे उठ जाओ, ऑफिस सप्लाईज साल के आखिरी दिन बस रह गई तुम्हारे पास कितने की? 3000 की मेरा बच्चा। इसका मतलब है बाकी 5000 की चूहे खा गए, चोर ले गए, डकैतियां पड़ रही हैं क्या? नहीं, इसका मतलब है 5000 की सप्लाईज को हमने कर लिया। क्यों भाई फातिमा, देख रही हो कॉन्सेप्ट, समझ रही हो कि हमने ऊपर भी उसने हमें प्रीपेड बताया, नीचे भी प्रीपेड ही बताया। यहां पर बोला कि 8000 की थी, साल के दौरान खरीदी होंगी, इस्तेमाल नहीं की थी, एसेट मान के बैठे थे, और यहाँ कह रहा है कि ऑफिस सप्लाई साल के आखिर दिन इस्तेमाल नहीं हुई, कह रहा है बची हुई है। अरे तो पहले तो हमारे पास 8000 थी, 3000 कैसे रह गई? इसका मतलब है अंडरस्टूड 5000 की इस्तेमाल हो गई। क्यों भाई, अपना अरीबा समझ आया बेटे? अपना मशहूद भाई समझ आया? मास भाई, जी सर। मास भाई, महक आदिल, मायरा नसीम, मनाहिल जहरा, बेटा कैसी हो? समझ आ रहा है मेरा बच्चा? मनाहिल जहरा, मिनाल तो होती नहीं है क्लास में, आई थिंक मिनाल तो होती नहीं है क्लास में, और आज वो दोनों भी नहीं है। वजीहा नदीम, दो आईडी से आ रही हैं। आपने बेटा क्या कंप्यूटर से और मोबाइल से लॉगिन किया हुआ है? वजीहा लैप, अच्छा अच्छा, ओके ओके मेरा बच्चा, ओके। अच्छा जहरा हैं और बाकी लोग नहीं है क्लास में। चलें बहरहाल भाई, तो जो लोग नहीं है अब मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है आगे बढ़ूं, इजाजत है? तो अब ये बताओ ऑफिस सप्लाईज को बनाऊं अपना क्या? हाँ भाई नूरुलैन, अब तुम बताओगी, चलो नूरुलैन अनम्यूट कर लो, शाबाश। क्या लिखूं यहाँ पे? एडजस्टमेंट नंबर 5, सही है? एडजस्टमेंट नंबर 5 यही है? हाँ ऑफिस, यस सर। हाँ बताओ ऑफिस सप्लाईज क्या बन गई मेरा? शाबाश। सर ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस हम नोट करेंगे। तो कहाँ लिखें? कहीं भी लिख दें ऐसे इधर उधर, किधर नहीं, डेबिट में, डेबिट में? ऑफिस एक्सपेंस डेबिट, हाँ लिख दिया, और और दूसरे में सिर्फ ऑफिस सप्लाईज।
ओके, और दूसरे में ऑफिस सप्लाईज लिख दिया मेरा बच्चा। और ये 3000, वो सॉरी 3000 से होंगे क्या अमाउंट दोनों के? 3000? जी सोच लो, सोच लो मेरा बेटा। सॉरी 5000 एक्सपेंस है ना, 5000 खर्चा हो गया है। तो पेपर तो में भी हमारे 5000। पास ये ऑप्शन होगा कि हम चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में सॉरी लिख के आगे 3000 लिख के आ सकते हैं, है ना? नो सर, रीचेक करने में हो जाएगा, ठीक है, आप अच्छा, टेंशन नहीं लीजिए। इंशाल्लाह। टेंशन तो लूंगा ना, मैं क्या करूंगा, मेरी उम्र ऐसी है टेंशन लेने की। तुम लोग मुझे टेंशन ही देते रहते हो। देखो ना ये लोग जो नहीं आ रहे, ये कितनी टेंशन दे रहे हैं। चलो बहरहाल बेटा, बहुत बहुत सर शुक्रिया। आपने क्रेडिट पे भी ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस लिख दिया है। हाँ तो अभी सही कर देते हैं, हमारे पास मिटाने की फैसिलिटी है मेरा बेटा। सही है। अच्छा, नरेशन तो लिखवाओ, इसकी क्या लिखेंगे? जी ठीक है। नूरलैन नूर, इसकी वो लिखवाओ, नरेशन टू एडजस्ट। किसे एडजस्ट किया है मेरा बेटा? सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। एक्सपेंस? अच्छा, इसका मतलब है मेरे पास ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस लिखा था, मैंने उसे एडजस्ट किया है। नहीं, एसिड है ये तो, ऐसे सही प्रीपेड होगा, प्रीपेड ऑफिस सप्लाईज के साथ नहीं थे तो प्रीपेड नहीं आएगा, सही आना। तो क्या लिखूं आई वाज नरेशन? कंफ्यूज, सर कंफ्यूजिंग हो रही है। नहीं बेटा, क्यों कंफ्यूज हो रहा है मेरा बच्चा? देखो एक जुमला सुन लो इत्मीनान से। हाँ एमन, तुम्हारे मैसेज बिल्कुल आ रहे हैं मेरा बेटा, लेकिन अभी तुमसे भी बात करता हूँ, मैं तुमसे एक एंट्री बनवाता हूँ, सही है? एमन तैयार रहना, माइक को जरा साफ वाफ कर लो, ऑन करने की तैयारी कर लो, अभी बस तुम्हें लेते हैं लाइन पे। फातिमा, ढक्कन तुमने प्रीपेड लिख के भेज दिया है मुझे ऑफिस सप्लाईज के साथ। ऑफिस सप्लाईज ऑलरेडी हमारा एसेट है। नरेशन आएगी मेरा बेटा। देखो नूरुलैन, तुम गौर से सुनो, तुम्हारे सर लिए मुझे बोल, अभी एहसास हो गया, सुन लो। मतलब सिर्फ ऑफिस सप्लाईज आएगा। जी शुक्रिया। अच्छा तारिक भाई, आप जरा प्लीज म्यूट कर लेंगे तारिक साहब। नूरुलैन आप सुनिए। नूरुलैन मेरा बेटा, नरेशन लिखने का सिंपल तरीका है, जो चीज ट्रायल बैलेंस में लिखी होगी नरेशन में उसका नाम आएगा। क्या बोला? जो चीज कहाँ लिखी होगी नूरुलैन? ट्रायल बैलेंस में। तो क्या लिखा है ट्रायल बैलेंस में? ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड की वैल्यू लिखी हुई, ऑफिस सप्लाई सिर्फ लिखा हुआ है। तो बस नरेशन में क्या लिखूं? टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज। बस, इसका मतलब है। क्यों सर ऑफिस सप्लाईज क्यों लिखते हैं, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्यों नहीं लिखते? उसकी वजह ये कि बेसिकली हम अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करके बैठे हुए थे? प्रीपेड की वैल्यू प्रीपेड बोले रिकॉर्ड जा रही है करके उसको? बैठे हुए थे। उसको प्रीपेड प्रीपेड क्यों बोल रही हो? मुझे पता है ये प्रीपेड ही होता है, ये एसिड ही है, इसको ऑफिस प्रीपेड ना। सप्लाई। हाँ, तो हम ऑफिस सप्लाईज लिख के बैठे थे, और ऑफिस सप्लाईज जो है रिकॉर्ड हुआ हुआ था, हमने बेसिकली उसी को तो एडजस्ट किया है, क्योंकि अब ऑफिस सप्लाईज 8,000 रुपए की रही। नहीं, वो कितने की रह गई? 3000 तो यकीनन 5,000 की हमने कर ली, यूज्ड। तो 5,000 से एडजस्ट करा उसको हमने, तो अब वो ऑटोमेटिकली 3,000 नजर आने लगेगा। सर कहाँ नजर आने लगेगा? जब मैं आपको एडजस्टमेंट पढ़ाने के बाद दोबारा ये बनाना सिखाऊंगा। ये क्या क्या कहते हैं इसे? कर्सर ट्रायल देखो। बैलेंस। तो उसका नाम होगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उसका नाम क्या होगा बच्चों? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें फिर यहाँ 8 के बजाय हम कहेंगे 8,000 थे पहले से डेबिट में, और एंट्री बनाते हुए नूरुलैन ने क्रेडिट करवाए थे 5,000, तो डेबिट के 8,000 और क्रेडिट के 5,000 माइनस हो जाएंगे, तो डेबिट में कितने रह जाएंगे नूरुलैन बोलो? जी डेबिट में वो सॉरी, डेबिट में 3000 दे देंगे। बस तो जब 8000। हाँ, जब ट्रायल बैलेंस बनेगा एडजस्टेड, तो ऑटोमेटिकली वहां पे 3,000 आ जाएगा। क्या बनेगा? जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा। सही? हाँ। चलो नूरलैन, मुझे लग रहा है तुम थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज होती हो, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह तुम प्रैक्टिस करोगी तो कमांड बन जाएगी। हाँ जी प्यारे बच्चों, अटेंडेंस मार्क कर दीजिए जरा सब लोग, शाबाश। 34 स्टूडेंट है मेरे साथ क्लास में, नहायत अफसोस के साथ। अटेंडेंस मार्क कर दें सब लोग, और फिर उसके बाद आप रीज्वाइन करेंगे, याद रहे आपने रीज्वाइन करना है क्लास को, ठीक है? 11:30 बजे तक मैं आपका दिमाग खाऊंगा, आप मेरा दिमाग खाएंगे। आई थिंक अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं।
आप अगर आप ऑफिस सप्लाईज पे थोड़े से भी कंफ्यूज है ना, आप मुझ पे भरोसा रखें, आज का सेशन कंप्लीट होने के बाद अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि आप एडजस्टमेंट बनाने के काबिल हो जाएंगे। चलो भाई, ऑफिस सप्लाईज के एडजस्टमेंट बन गई। क्वेश्चन नंबर 20, क्या नाम है तुम्हारा? अपना जनाबे अली। क्वेश्चन नंबर 20 एडजस्टमेंट बनाते हैं, आओ। क्वेश्चन नंबर 20 एडजस्टमेंट नंबर, कौन से एडजस्टमेंट जब हम बनाएंगे? 2 3 2 है ना बेटा? सेल सप्लाईज के ऊपर क्या लानत भेज दी खुदा ना खास्ता, आग लगा दूं इसको हैं? सेल सप्लाईज के एडजस्टमेंट नहीं बनाएंगे? 3 के ऊपर भागे जा रहे हो सारे। सर सब देखे, आपको देखे सेल सप्लाईज और इंश्योरेंस और अनपेड पे 2 लिखा हुआ है। क्या कह रही हो, दोबारा बोलना। सर देखे तीनों पे 2 लिखा हुआ है, तो आप उसे 3 कंसीडर कर लें। अच्छा अच्छा भाई, अच्छा, माशाल्लाह, बहुत ज़हीन हो गए आप लोग, वैसे ऐसी चीजें नोट कर लेते हैं। ओफो, चलें, सेल सप्लाईज नंबर 2 ये वाला है, ये एडजस्टमेंट बनाएंगे। फिर इंश्योरेंस एक्सपायर्ड नंबर 3 वाली ये एडजस्टमेंट बनाएंगे। चलो भाई, अपना एमन अनम्यूट कर लो। बेटे एमन, सेल सप्लाईज साल के आखिरी दिन बोल रहा है 200 रुपए की हैं। सेल सप्लाईज ऊपर जाके ढूंढो, नजर आई? एमन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, मजे की बात है, हमें आवाज नहीं आ रही बेटे आपके। हमें बोला भी था माइक वाइक सेट कर लेना जरा प्रॉपर। अगर माइक लगाया हुआ है तो माइक निकाल दो, लैपटॉप या मोबाइल के उससे बात करो डायरेक्ट स्पीकर से। नहीं आ रही ना, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी एमन। चलो ठीक है, एमन की आवाज ही नहीं आ रही है, बस जब बात करो तो बात ही नहीं करती हैं। छोड़ो अब 1 मिनट, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी हाँ तुम अनम्यूट करो, अभी हाँ बेटा अनम्यूट करो मेरा बच्चा जल्दी से, शाबाश। यस सर। मेरा बच्चा बताओ, सेल सप्लाईज ऊपर कितने की लिख के बैठे हो? सर सेल सप्लाईज 1200। इसे समझ के बैठे हो अपना एसिड। एसिड, यानी बुक्स में एसिड रिकॉर्ड हुए हैं ऑलरेडी 1200 रुपीज के, और वो कह रहा है सेल सप्लाईज बस रह गई ईयर एंड पर कितनी? 200 इसका मतलब है बाकी कहाँ गई मेरा बेटा? यूज कर ली। तो एंट्री बनवाओगी अब आप मुझे? जी सर। बनवाओ, क्या लिखूं? सेल सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और सेल सप्लाईज क्रेडिट 200 से। सेल सप्लाईज क्रेडिट कितने से मेरा बेटा? 200। सोच लो अच्छे तरीके से, 1200 की थी, 200 की रह गई, तो मैं 200 से एंट्री बना लूं, जो रह गई है वो रिकॉर्ड करूं? इसका मतलब मैं खर्चा 200 रुपए से बढ़ाऊं? तो आप नहीं, तो 1000 से बढ़ाएंगे। तो फिर 200 कैसे आया था अचानक, वो समझाओ। तुक्का लगा रही सर थी? वो क्वेश्चन से देख के बता रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं मेरा बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए असल चीज ये। सही है, चलो और आगे बढ़ता हूँ। चलो अपना अरीबा, आपका माइक सही हो गया? साथ देंगी हमारा अरीबा? जी सर। चलें बिस्मिल्लाह। मुझे बताएं अरीबा, इस क्वेश्चन में नंबर 3 एडजस्टमेंट लिखी है, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 400 रुपीज। ऊपर जाएं, इंश्योरेंस किस नाम से लिखा है बोलें? ये लिखा बेटा, जल्दी बता दो मेरा बच्चा। प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज